राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 219। चलल लीला गत्या क्वचिदनुचलद्धंस मिथुनम क्वचित् केकिन्यग्रे कृत नटन चंद्रक्यनुकृति लताश्लिष्टं शाखि प्रवरमनुकुर्वत क्वचिदहो विदग्धद्वन्द्वं तद्रमत इह वृंदावन भुवि। पूर्व के दो श्लोकों में, जिसमें श्लोक संख्या 217 में श्री राधा रानी के विलक्षण विरह दशा प्रेम वैचित्री का वर्णन किया गया था, 218 श्लोक संख्या में सखी के द्वारा श्री राधा रानी के समक्ष प्रियतम का प्रेम वर्णित किया गया था। और सहचरी के चरणों में श्याम सुंदर किस प्रकार की चाटुकारिता करते हैं, दैन्य दिखाते हैं, तब सखी प्रियतम की उस प्रार्थना को श्री प्रिया जी तक पहुंचाती है, जिसे सुनकर प्रिया जी के हृदय में प्रियतम से मिलन की अभिलाषा जगती है। और उसके बाद श्री प्रिया प्रियतम दोनों ही वन भ्रमण करते हैं, वन विहार करते हैं, जिसका वर्णन प्रस्तुत श्लोक में सखी के द्वारा किया गया है। श्लोक का भाव है, वह चतुर जोड़ी श्री वृंदावन की भूमि में लीला परायण होकर कभी हंस की तरह चल रही है, तो कभी मयूरी के आगे उनके नृत्य भंगी का अनुकरण कर रही है, कभी वृक्ष से लिपटी हुई लताओं का अनुकरण करके क्रीड़ा कर रही है। तो सबसे पहले चलल लीला गत्या, प्रिया प्रियतम वन विहार वन भ्रमण कैसे कर रहे हैं, उस समय उनकी कैसी गति है। तो बोले विलास पूर्ण गति से चल रहे हैं। यहाँ प्रिया प्रियतम की ये जो जोड़ी है, किसी अनिर्वचनीय आनंद से कोई विलक्षण आनंद दोनों युगल सरकार को हो रहा है, और दोनों श्री वृंदावन की भूमि में विहार कर रहे हैं। उस विहार को देखकर सखी आश्चर्य में और प्रसन्नता में भर जाती है और वर्णन करती है। चलल लीला गत्या, अपनी सखी से कहती है, देख तो सही ये कैसी लीला गति से दोनों चल रहे हैं। प्रिया प्रियतम की उस समय ऐसी गति है जिसमें बड़ा कुतूहल भरा हुआ है, अर्थात खिलवाड़ करते हुए, खेल खेलते हुए श्री युगल सरकार चल रहे हैं। वन के प्रत्येक अंग के प्रति हृदय में एक बड़ी प्रेम भरी जिज्ञासा है। प्रिया प्रियतम आपस में कहते हैं, देखिए तो सही ये कैसी कुंजें हैं, ये कैसी लताएं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन कुंज निकुंजों को वे पहली पहली बार देख रहे हैं। कैसे चल रहे हैं एक दूसरे को दिखाते हुए, तो बोले लीला गत्या, लीला गति से चल रहे हैं। लीला किसे कहते हैं? आपका जो प्रेम पात्र है, यानी अपने प्रेम पात्र के चीज़ों का अनुकरण करना ही लीला है। तो यहाँ प्रिया प्रियतम दोनों एक दूसरे के प्रेम पात्र हैं, इसलिए एक दूसरे का अनुकरण करते हुए चल रहे हैं, एक दूसरे के भावों का अभिनय कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण प्रिया जी की भांति कभी अपने पीताम्बर का घूंघट बनाकर लजाने का अभिनय करते हैं,
और घूंघट बना के प्रिया जी को कभी कभी देख लेते हैं, कभी लजीली सी बन जाते हैं। इसी तरह श्री राधा रानी भी प्रियतम की भांति अभिलाषा भरी तिरछी नज़रों से प्रियतम को देखती हैं, कभी उनको छेड़खानी करती हैं, जबकि प्रिया जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। प्रिया जी का स्वभाव बड़ा गंभीर है, चंचल स्वभाव प्रियतम का है, किंतु अपने प्रेम पात्र के क्रियाकलापों का अनुकरण ही लीला कहलाता है। इसलिए यहाँ परस्पर प्रिया प्रियतम एक दूसरे की क्रिया और एक दूसरे के भावों का अनुकरण कर रहे हैं। श्याम सुंदर कैसे चंचल बन जाते हैं उसका भाव श्री राधा रानी करके दिखा रही हैं, और श्री प्रिया जी की लज्जा का, गंभीरता का अनुकरण प्रियतम श्याम सुंदर कर रहे हैं। कभी श्री राधा रानी त्रिभंग ललित गति से खड़े होकर वंशी बजाती हैं, तो ये तो सब चलल लीला गत्या इसका अर्थ हुआ। आगे विशेषण देते क्वचिदनु चलत हंस मिथुनम, अर्थात श्री वृंदावन के ऐसे दिव्य पक्षी इस समय प्रिया प्रियतम को दिखाई दे रहे हैं। इन कुंज निकुंजों में हंस हैं, मोर हैं, यहाँ तक कि वृक्ष और लताएं भी जो उन्हें बड़े प्यारे लगते हैं, तो उन्हें देखकर उनका भी अनुकरण यहाँ प्रिया प्रीतम करने लगते हैं। तो तरह तरह के ये जो अनुकरण यहाँ युगल सरकार कर रहे हैं, इसके पीछे विहार की अभिलाषा को पूर्ण करना ही इनका वास्तविक उद्देश्य है। ये अनुकरण लीला के माध्यम से वे विहार सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो क्वचिद अनुचलत हंस मिथुनम, कभी हंस के जोड़े की नकल करते हुए चलते हैं, किसी समय शैया से उठकर वन विहार की इच्छा से निकलने के लिए ज्यों ही तैयार होते हैं, उसी समय युगल स्वरूप को देखने के लिए उत्कंठित हंस के जोड़ों को सामने आते हुए देखकर उन्हें मानो प्रसन्न करने के लिए प्रिया प्रीतम चलने की क्रिया द्वारा उनके हृदय को आकर्षित करते हैं। अर्थात हंस हंसनी का जोड़ा जैसे चलता है वैसे प्रिया प्रीतम चल चल के दिखा रहे हैं, हाथ में हाथ डाले हुए हैं। कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, दोनों का संकल्प समान है। जहाँ चलना है दोनों के मन में एक ही जैसी इच्छा उठती है, जहाँ नहीं चलना है उसके लिए भी दोनों के मन में एक ही इच्छा उठती है। पैरों का उठाना रखना, नूपुरों की झनकार, नेत्रों की कोर से एक दूसरे को देखना, तीव्र प्रेम आसक्ति के कारण प्रिया प्रीतम दोनों का मानस एक ही हो गया है, दोनों की क्रियाएं भी एक हो गई हैं। वही बात यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारो, प्रिया प्रियतम का यहाँ तन मन प्राण सब कुछ एक दिखाई पड़ रहा है। एक जैसी इच्छा होती है, एक ही जैसा चलना है, एक ही जैसी सभी क्रियाएं हैं, एक ही जैसा भाव है। तो इन सब चीज़ों से एक दूसरे के प्रति उनका जो एक प्रवृद्ध अनुराग है, जो बड़ा बढ़ा हुआ अनुराग है, वो दिखाई पड़ता है। क्वचित के किन्यग्रे कृत नटन चंद्रक्यनुकृति, इसके आगे कभी किसी स्थान पर मोर के जोड़े को भाव से भरा हुआ देखकर, जिस तरह से मोर अपने भावों को प्रदर्शित कर रहा है, तो प्रिया प्रियतम मोर के अनुभावों से प्रसन्न होकर उन मोरों के जोड़ों के सामने ही उनका अभिनय करने लगते हैं। यहाँ दोनों अनुकरणों में अंतर है। हंस हंसनी का जो अनुकरण प्रिया प्रियतम कर रहे थे, हंस हंसनी की चाल जो दिखा रहे थे, वहाँ हंस हंसनी का जोड़ा तो युगल सरकार को प्रसन्न करने के लिए आया था और फिर युगल सरकार उसकी नकल निकाल रहे थे। पर यहाँ प्रिया प्रियतम मोर के जोड़े को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़े हैं। हंस हंसनी का जोड़ा तो अपनी चाल से प्रिया प्रियतम को खुश करने आया था, यहाँ प्रिया प्रियतम मोर मोरनी के जोड़े को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़े हैं। मोर की तरह नाच के श्याम सुंदर मोरनी को वैसा ही मस्त बना देते हैं जैसे कि वे स्वयं मस्त हैं प्रिया जी के साथ चलने में। ऐसे मोरनी के सामने ऐसा नृत्य करते हैं कि उस मोरनी को भी मस्त बना देते हैं। तो जब मोरनी के सामने मयूर जैसा नृत्य प्रियतम कर रहे हैं तो उस समय एकदम भावावेश बढ़ा है, उनके कंठ का स्वर गंभीर हो गया। तो जैसे मोर की गर्दन में कंपन होता है, ऐसा ही कंपन प्रियतम की गर्दन में होने लगा। ऊपर से देखने में तो ये सब केवल एक कौतुक लग रहा था, लेकिन अंतःकरण में श्री प्रियतम के महाभाव के अंकुर फूट रहे थे।
ये ही इस अनुकरण की विदग्धता थी, यानी चतुराई थी। ये स्थिति इस तरह से बनी कि जब राधा रानी साथ साथ चल रही थीं, प्रियतम को मोर की नकल क्यों करनी पड़ी? जब राधा रानी साथ साथ चल रही थीं तो अचानक ही प्रियतम को, क्योंकि चंचल उनका स्वभाव तो है ही, अचानक ही कुछ सूझा और आगे आके झट से प्रिया जी का रास्ता रोक लिया। और रास्ता चौड़ा है तो पूरा रास्ता कैसे रोकें? तो प्रियतम ने अपना जामा, अपना पीताम्बर, अपना अंचल और अपनी भुजाएं सब फैला दी। जैसे एक मोर अपना पंखों को फैला लेता है, विस्तार कर लेता है, इसी तरह से प्रियतम ने अपने वस्त्रों को फैला लिया और प्रिया जी का मार्ग रोकने के लिए ठीक वैसे ही खड़े हो गए जैसे नृत्य की मुद्रा में एक मयूर खड़ा होता है। और उस स्थिति में उनका कुंडलों का हिलना भी बंद हो गया, मुकुट का हिलना भी बंद हो गया, प्रिया जी की चंद्रिका भी जहाँ की तहाँ ठहर गई। और उस समय दोनों के विशाल नेत्र केवल एक दूसरे को देखने में व्यस्त हो गए। उस समय नेत्रों से, श्री युगल सरकार के नेत्रों से जो भाव झांक रहे थे, उन भावों को तो कृपापात्र जनों का हृदय ही जान सकता है। इसके बाद जब और आगे प्रियतम वन की शोभा को देखते हुए बढ़े हैं तो वन में वे देखते हैं लताश्लिष्टम शाक्य प्रवर अनुकुर्वत क्वचिदहो। लताओं को सुंदर तमाल के वृक्ष से लिपटा हुआ देखा तो उसका भी अनुकरण करने लगे। सुंदर लताओं को जब तमाल वृक्ष से आलिंगन करते हुए देखते हैं तो श्याम सुंदर प्रिया जी से प्रार्थना करते हैं, देखिए प्रिय, ये वृक्ष कितना सुंदर लग रहा है, अपनी प्रियतमा के साथ आलिंगनबद्ध है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से आश्लिष्ट हैं। ये दोनों वृक्ष लताएं हमें भी परस्पर प्रेम प्रकट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो उसी समय श्री प्रियतम प्रिया जी को अपनी भुज पाश में बांध लेते हैं और उस समय दोनों को बाह्य विषय विस्मृत हो जाते हैं। रस के आवेश में श्री प्रियतम दोनों पराधीन से हो जाते हैं। इन सब विलक्षण भावों को अधिकारी जन ही अनुभव कर सकते हैं, ये उन्हीं के अनुभव का विषय है। तो इस तरह से कौतुक भरी लीलाओं का वर्णन करने के बाद अब प्रियतम ने इतना वन विहार किया है तो उस विहार की जो थकावट हुई है, उस थकावट को दूर करने के लिए श्री यमुना जी के तट पर युगल सरकार आए हैं और यमुना के तट पर जो सुंदर कुंज स्थित है उसमें प्रियतम विराजमान हुए हैं। अब यमुना तटवर्ती उसी कुंज का वर्णन ये अग्रिम पद्य में श्लोक संख्या 220 में सखी वर्णन कर रही है। व्याकोशेन्दीवरमथ रुचाहारी हेमारविंदम कालिंदीयम सुरभिमनिलम शीतलम सेवमानम सांद्रानंदम नवनवरसम प्रोल्लसत्केलिवृंदम ज्योतिर्द्वंद्वम मधुर मधुरम प्रेम कंदम चकास्ति। प्रस्तुत श्लोक में वन विहार के थकावट को दूर करने के लिए यमुना जी के तटवर्ती निकुंज में प्रियतम विराजमान हुए हैं। उस समय की जो उनकी शोभा है उसका सखी वर्णन कर रही है अपनी एक सखी से। देख तो सही, यहाँ ज्योतिर्द्वंद्वम, इस यमुना के किनारे इस कुंज में दो प्रकाश सुशोभित हो रहे हैं। ज्योति कहने का आशय यहाँ ये है कि सखी ने पहले दूर से देखा है, तो किसी भी वस्तु को दूर से जब देखा जाता है तो उसमें इतनी स्पष्टता नहीं होती, उसको बहुत स्पष्ट रूप में वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो सखी ने दूर से देखा तो दूर से देखने पर ऐसा लगा केवल जैसे वहाँ कोई दो ज्योति बैठी हैं, दो प्रकाश वहाँ खिले हुए हैं। सखियाँ अंतरंगा हैं तो फिर दोनों आगे बढ़ी हैं, यद्यपि जानती हैं ये कुंज हैं और इन कुंजों में प्रियतम विहार करते हैं, पर ये अंतरंगा हैं, ये इन कुंज लीलाओं में अधिकृत हैं। इनको प्रियतम ने अनुमति दी हुई है आने की, इन लीलाओं का दर्शनानंद लाभ लेने की। तो बिना किसी संकोच के श्री सखीजन जो हैं और आगे जाती हैं। जब और आगे बढ़ती हैं तो उस ज्योतिर्मंडल में मध्य दो वस्तुएं उनको दिखाई पड़ती हैं जिसका वे वर्णन करती हैं। व्याकोशेन्दीवरम, अभी तक तो लग रहा था कि वहाँ कोई दो ज्योतियाँ हैं, दो प्रकाश मंडल हैं। फिर और आगे बढ़ी तो देखा एक नील कमल है और जो दूसरा है वो रुचाहारी हेमारविंदम, दूसरा सोने का कमल है। और दोनों ही कमल अपने अपने अंगों की प्रभा और सौंदर्य से मन को आकर्षित कर लेने वाले हैं। दोनों कमल खिले हुए हैं।
किंतु आपस में सखियां वर्णन कर रही हैं, इन दोनों कमलों में भी जो सुनहरे रंग का कमल है, पीला कमल है, ये तो विशेष रूप से आकर्षक है। इसलिए उसके लिए एक विशेषण यहाँ सखी देती है, रुचाहारी हेमारविंदम। इसमें विशेष आकर्षण है सुनहरे कमल में। नील कमल भी उनकी कृपा से ही खिला हुआ है, अर्थात पीले कमल, सुनहरे कमल की कृपा से ही नीले कमल में भी खिलावट आ रही है। भाव ये है कि श्री राधा रानी अपनी कांति देकर जैसे जैसे प्रियतम को अपनी ओर खींचती हैं, वैसे वैसे प्रियतम रूपी कमल खिलता है और अपने भाग्य की सराहना करता है। श्री प्रिया जी के लिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है, रुचाहारी हेमारविंदम। हारी का अर्थ होता है हरण करने वाला। तो प्रिया जी का सहज गुण है, वे अपने रूप से, सौंदर्य से, गुण से, स्वभाव से प्रियतम के मन को हर लेती हैं, आकर्षित कर लेती हैं। यद्यपि मन को आकर्षित करने की विशेषता दोनों में है, श्री कृष्ण को भी हरि कहा जाता है क्योंकि वे भी सारे संसार का मन हरते हैं, पर प्रिया जी हारी हैं, उन हरि का भी मन हरण कर लेने वाली हैं। इसलिए इस सुनहरे कमल में एक विशेष आकर्षण दिखाई दे रहा है। कमल का एक बहुत विशेष गुण होता है, वो कोमल बहुत होता है। तो प्रिया जी जो हैं, प्रिया जी भी बड़ी कोमलांगी हैं, उनके स्वभाव में भी बड़ी कोमलता है। कमल में कोमलता अधिक होती है, इसलिए उसके अनुकूल और उसके प्रिय भोग का वर्णन करते हैं। कालिंदियम, कमल बड़ा कोमल होता है, इसलिए वो जल में उत्पन्न होता है, कठोर भूमि में उत्पन्न नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ प्रिया प्रियतम दोनों नील कमल और स्वर्ण कमल हैं। ये कहाँ खिले हुए हैं? बोले कालिंदियम, देखो तो सही, यमुना की सुगंधित शीतल वायु का ये यहाँ सेवन कर रहे हैं। कमल को यही सबसे अधिक प्रिय है, शीतल सुगंधित वायु कमल को बहुत प्रिय होती है। श्रुतियों में भी ये बात प्रसिद्ध है, कालिंदी परमामृत वाहिनी, यमुना जी में अमृत जैसा शीतल जल बहता रहता है। तो यहाँ यमुना जी जो हैं वो सब गुणों से संपन्न है, उनमें शीतलता भी है, उनमें सुगंधी भी है। तो यमुना जी का जो स्पर्श करने वाली जो वायु है, जो यमुना जी के जल का स्पर्श करके बह रही है, उस वायु में भी बड़ी शीतलता है। और कुंज निकुंजों में जो विकसित पुष्प हैं उनकी गंध लेके बह रही है, इसलिए उसमें बड़ी गंध भी है। और प्रिया प्रियतम के सुख को देखते हुए बह रही है, इसलिए मंद भी बह रही है, आंधी तूफान की तरह ये वायु नहीं चल रही है। तो श्री यमुना जी के तट पर खड़े हुए अनेक प्रकार के सुगंधित वृक्ष पुष्पों के संपर्क से वायु बड़ी सुगंधित हो गई है। शीतल और सुगंधित वायु स्वभाव से ही मंद होती है। जिस हवा में शीतलता होती है और सुगंध होती है, उसकी पहचान है कि वो हवा धीरे धीरे बहती है, वो हवा जोर से नहीं बहती। तो ये हवा मंद मंद रूप से बह रही है, तो इसकी मंदता दिखाती है कि इसमें बड़ी सुगंधी भी है और इसमें बड़ी शीतलता भी है। आशय ये है कि प्रिया प्रियतम के विहार की थकावट को दूर करने वाली ये हवा है। तो जब इस हवा का सेवन करने के लिए प्रिया प्रियतम निकले हैं, तो ये हवा धीमे धीमे रूप से बह रही थी और प्रिया प्रियतम के अंगों का स्पर्श करके अपने आप को धन्य बना रही थी। तो जब उस सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवा का स्पर्श प्रिया प्रियतम को हुआ, तो उस हवा के स्पर्श से प्रिया प्रियतम का आनंद भी घना हो गया। थकावट तो दूर हुई ही, उनके अंदर एक विशेष आनंद उत्पन्न हुआ, जिसको यहाँ सांद्रानंदम कहकर यहाँ बताया है, व्यक्त किया है। सांद्रानंदम, उस हवा के छूने से प्रिया प्रियतम के अंदर एक आनंद उत्पन्न हुआ। कैसा आनंद? सांद्र, घना आनंद था, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि प्रिया प्रियतम दोनों के हृदय में उस आनंद से अनिर्वचनीय रस का जन्म हुआ। और फिर तो एक विशेष केली का, एक नई केली का आरंभ हो गया। दूसरी बात यह है कि केली के प्रसंग में प्रिया जी की कांति से प्रियतम खिंचे न चले आवें और वे चंचल न हो उठें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अर्थात प्रिया जी साथ में हों और प्रियतम के अंदर चांचल्य न दिखाई पड़े, ऐसा तो संभव ही नहीं था। तो यहाँ रस का आविर्भाव दोनों ही कारणों से हुआ है। एक तो उस हवा ने रस का आविर्भाव किया, आनंद को जन्म दिया, आनंद से रस पैदा हुआ। दूसरा, जब प्रिया जी साथ में हों तो प्रियतम के अंदर चांचल्य उत्पन्न होना और केली रस होना, केली रस का जन्म लेना, ये सब स्वाभाविक सी बातें हैं। इसी आशय से ग्रंथकार कहते हैं प्रोल्लसत केली वृंदम, अर्थात केली एक दो क्रीड़ाएं नहीं,
केलियों के समूह जहाँ उभरते चले आ रहे हों, ऐसी वह युगल ज्योति है। यानी श्री प्रिया प्रियतम से नए नए केलियों के समूह, वृंदम माने समूह के समूह उभर रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, अर्थात हर क्षण नई लीला प्रिया प्रियतम कर रहे हैं। हम सखियों को भी, सखी आपस में कह रही हैं, हम सखियों को भी युगल ज्योति का यही स्वरूप अभीष्ट है, अर्थात ज्योतिर्द्वंदम मधुर मधुरम प्रेम कंदम। जब ये युगल ज्योति क्रीड़ा करती है, ये इस ज्योति का केवल बैठे रहना सखियों को अभीष्ट नहीं है, ये दोनों ज्योति जो जब लीलायमान होती हैं, लीला करती हैं, तो यही स्वरूप इन सखियों को परम प्रिय है। तो फिर जब युगल ज्योति क्रीड़ा करेगी तो मधुरो मधुरम, वो मधुर से मधुर वो क्रीड़ाएँ क्यों नहीं लगेंगी। कैसी है ये युगल ज्योति, तो बोले प्रेम कंदम, प्रेम का कंद है, अर्थात मूल कारण है, यानी प्रिया प्रियतम से ही प्रेम की उत्पत्ति हुई है, जिनकी प्रत्येक क्रीड़ा में प्रत्येक क्षण एक नवीन प्रेम का अभ्युदय होता रहता है। इसलिए उस युगल ज्योति को यहाँ प्रेम कंदम कहा है। प्रेम कंदम यानी ये प्रेम की मूल कारण है। दोनों बातें, दो भाव इस प्रेम कंदम शब्द के टीकाकार ने घटाए हैं। एक अर्थ तो यह है कि ये प्रेम के कारण है, अर्थात प्रेम इनसे ही उत्पन्न होता है। दूसरा अर्थ ये है कि प्रेम ही उस युगल ज्योति को प्रकट करने वाला है। प्रेम से युगल ज्योति प्रकट होती है अथवा युगल ज्योति प्रेम से प्रकट होती है। दोनों ही भाव टीकाकार ने यहाँ घटित किए हैं। अब कमल का बड़ा सुंदर एक रूपक यहाँ टीकाकार दे रहे हैं। कालिंदी शब्द से जल की समीपता, शीतलता, सुगंध आदि कमलों के पोषक तत्व दिखाए हैं, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ कमल भी होगा, और कमल होगा तो आसपास की वायु भी सुगंधित होगी, शीतल होगी। तो श्लोक में कालिंदीयम ये शब्द आया है, तो इस शब्द से यहाँ स्पष्ट होता है कि पास में यमुना जल बह रहा है, शीतल है, और जो उस जल को छूकर बहने वाली हवा है वो भी शीतल मंद सुगंध, उसमें ये तीनों गुण हैं, जिससे ये धारणा बंधती है। इससे पता चलता है कि जहाँ जिस कुंज में प्रिया प्रीतम बैठे हैं वहाँ का जो वातावरण है वो उसमें एक आह्लाद है और एक बड़ी निर्मलता व्याप्त है। अब यदि कोई पूछे कि वो वस्तु क्या है, उस वातावरण में वस्तु क्या है, तो कहते हैं सांद्रानंदम। सांद्र अर्थात घनीभूत आनंद ही कमल के रूप में बदल गया है। तो ये एक बड़ा सुंदर रूपक यहाँ टीकाकार ने दिया है कि घनीभूत आनंद ही कमल के रूप में बदल गया है, अथवा कमल को देखने से ही आनंद पैदा होकर बिखर सा जाता है। तो ये आनंद ही युगल ज्योति रूप कमल का पराग है। फिर कहते हैं नव नव रसम, कमल में तो मकरंद भी होता है, रस भी होता है। तो रस शब्द से सूचित किया गया है कि जैसे कमल में मकरंद होता है, उसी तरह से यहाँ जो कमल है उसमें एक अनिर्वचनीय रस ही उसका मकरंद है या उसका पराग है, जो उससे निरंतर झरता रहता है, जो कि मधुर मधुरम, अत्यंत मधुर है, मधुर से भी मधुर है। फिर इस कमल रूपी मकरंद का आस्वादन कौन करता है, तो बोले सखियों का हृदय रूपी भंवरा ही इस कमल के मकरंद का आस्वादन करता है। अर्थात प्रिया प्रियतम का जो रस है, उस रस का आस्वादन करने वाले भ्रमर इन सखियों का हृदय ही है। सखियों का हृदय ही प्रिया प्रियतम के रस का आस्वादन करता है। कमलों के पक्ष में केली करने का अर्थ ये है कि दोनों कमल, अब आपने कहा कि कमल प्रिया प्रियतम यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, तो प्रिया प्रीतम कैसे हैं, बोले दोनों कमल हैं, एक नील कमल एक पीत कमल। अब कमल क्रीड़ा कैसे करेगा, तो बड़ा सुंदर यहाँ भाव टीकाकार दे रहे हैं कि जब हवा चलती है तो अगर दो कमल आसपास खिले हुए हों तो हवा के झोंके से वो कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी तिरछे होते हैं, कभी हिलते हैं, कभी आपस में टकराते हैं, कभी उनके पत्ते कांपते हैं, ज़्यादा हवा होती है, तो उस समय दो कमलों की वो क्रीड़ा देखते ही बनती है। तो जैसे आसपास नदी में खिले हुए दो कमल हवा के वेग से हिलते हैं, डुलते हैं, कपकपाते हैं, तिरछे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से रस का आविर्भाव होने पर यहाँ नीला और पीला कमल, नीला कमल तो श्याम सुंदर हैं, पीला कमल श्री प्रिया जी हैं, उनका अंचल हिलता है, आपस में नीवी वस्त्र का प्रियतम प्रिया जी का स्पर्श करते हैं। फिर कभी प्रिया जी उन्हें उनका निषेध करती हैं, अपने हाथ से प्रियतम की चंचलता को रोकती हैं। लज्जा भय के कारण
उस समय प्रिया जी के जो हाथ हैं वो पत्ते की तरह कांपने लगते हैं। तो सखियां दूर से इस पीले नीले कमल की इस रस भरी लीला का आनंद ले रही हैं और आपस में कह रही हैं, देख तो सही, प्रेम कंदम, प्रेम ही इन दोनों कमलों का कंद है, यानी मृणाल है। मृणाल कहते हैं कमल की जड़ को, जिससे कमल पैदा होता है। तो वो जड़ क्या है? बोले ये नील और पीत कमल की जो जड़ है ना, वो प्रेम ही है। जैसे मृणाल से कमल पैदा होता है, वैसे ही यहाँ प्रेम रूपी मृणाल से नीला और पीला कमल खिला हुआ है और आपस में इस तरह से केली कर रहे हैं कि केली क्या, केली के समूह इन समय रस के आवेश में प्रकट हो रहे हैं। तो प्रेम ही रस और आनंद की भावना को जन्म देने वाली वस्तु है। यहाँ उस प्रेम की प्रतिष्ठा हुई है जो यहाँ प्रिया प्रियतम के रूप में, उनकी केलियों के रूप में दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से यहाँ एक क्रम बड़ा सुंदर बताया है। जैसा कि प्रसिद्ध सिद्धांत है, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, जब आपकी दृष्टि जितनी सूक्ष्म होती चली जाएगी उतनी ही सूक्ष्म वस्तु का आप दर्शन करते चले जाएंगे। तो यहाँ ये बताया गया है कि सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर, और उससे भी सूक्ष्म को कहते हैं सूक्ष्मतम। इनका ज्ञान क्रम से होता है। पहले स्थूल वस्तु दिखाई पड़ती है, फिर जब दृष्टि और सूक्ष्म हो जाती है तो फिर सूक्ष्म वस्तु दिखाई पड़ती है, और सूक्ष्म दृष्टि हो जाए तो सूक्ष्मतर वस्तु का दर्शन होता है। इससे भी अधिक अगर सूक्ष्म दृष्टि हो जाए तो अत्यंत सूक्ष्मतम वस्तु का भी दर्शन हो जाता है। इसी पद्धति से पहले यहाँ युगल ज्योति का ध्यान बताया है। सबसे पहले युगल ज्योति का दर्शन होगा, केवल ज्योति दिखाई पड़ेगी, पीली ज्योति, नीली ज्योति। फिर उसके मध्य में कमल का दर्शन होगा, यानी ये ज्योति नहीं है, ये तो ऐसा लगता है जैसे एक पीला कमल है, एक नीला कमल है। फिर और दृष्टि सूक्ष्म होगी तो उस कमल की क्रिया का दर्शन होगा कि कमल हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद तद विषयक आनंद और हर्ष की अनुभूति होगी, और जब दृष्टि सूक्ष्म होगी तो वो पीले नीले कमल जो हैं, वो जो क्रीड़ा कर रहे हैं और उस क्रीड़ा से जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, हर्ष हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी अनुभूति होने लग जाएगी। फिर जहाँ से वो हर्ष और आनंद पैदा हुआ है उसका मूल कारण जो रस है, उस रस का अनुभव होगा। उसके पश्चात केलियों का दर्शन होगा, उसके पश्चात केलियों के उल्लास का अनुभव होगा, और उन केलियों में व्याप्त जो माधुर्य है, और आखिर में सबसे अंत में इन सब का जो कारणभूत प्रेम है, उस प्रेम का ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे दृष्टि सूक्ष्म होती चली जाएगी, जैसे जैसे अधिकार प्राप्त होता चला जाएगा, वैसे वैसे सूक्ष्मतम जो विषय है प्रिया प्रियतम का प्रेम, उसका जीव को ज्ञान होने लग जाएगा। तो यहाँ एक जो क्रम बताया है ये तो केवल एक संकेत मात्र है। टीकाकार कहते हैं कि ये सब बातें अधिकारी जनों के द्वारा ही जानने योग्य हैं। सब लोग इस तरह की ध्यान पद्धति को न जान सकते हैं, न इसका अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से मूल भाव ये है कि कोई युगल ज्योति वृंदावन की यमुना तटवर्ती कुंज में प्रकाशित हो रही है, वृंदावन को प्रकाशित कर रही है, शोभित हो रही है। पूर्व पद्य में युगल ज्योति को प्रेम का मूल कारण बताया गया था, यानी अभी जिस श्लोक का हम लोगों ने श्रवण किया है उसमें प्रेम का मूल कारण ये युगल ज्योति ऐसा बताया था। अब अग्रिम पद्य में उसी भाव का विस्तार यहाँ ग्रंथकार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 221 है। कदा मधुर सारिका स्वरस पद्यमध्यापयत प्रदाय करतालिका क्वचन नर्तयत केकिनम क्वचित कनक वल्लरी व्रततमाल लीलाधनम विदग्ध मिथुनम तदद्भुतम उदेति वृंदावने। यहाँ प्रिया प्रीतम जो चतुर जिनकी जोड़ी है, बड़े चतुर हैं, उनकी अब सरस लीलाओं का वर्णन यह सखी कर रही है। वे लीलाएं क्या हैं? कदा मधुर सारिका स्वरस पद्यम अध्यापयत, कभी तो मधुर स्वर वाली सारिका को, मैना को निज निज रस के पद्यों को पढ़ाते हैं प्रिया प्रियतम। कभी ताली बजा बजा के मोरों को नचा रहे हैं, कभी सुनहरी लता के आलिंगित तमाल तरु के लीला का अनुकरण कर रहे हैं। ऐसी चतुर जोड़ी श्री वृंदावन की पवित्र भूमि में कुछ इस तरह से जगमगा रही है। तो अब लीला विलास का जो प्रिया प्रियतम की जो सरस लीलाएं हैं उनका वर्णन ये सखी यहाँ कर रही है।
तदद्भुतम विदग्ध मिथुनम वृंदावने उदेति। अद्भुत रसिक जोड़ी वृंदावन में उदित हो रही है। वो कैसी जोड़ी है, वो क्या कर रही है वृंदावन में, अब उसका आगे वर्णन कर रहे हैं। तो श्लोक का प्रारंभ जो हुआ है, श्लोक की जहाँ इतिश्री हुई, उपसंहार हुआ, उसमें लिखा है तदद्भुतम उदेति वृंदावने। तद शब्द से यहाँ बताया है वही युगल ज्योति। कौन सी युगल ज्योति? जिसकी अभी लीलाओं का वर्णन हम पूर्व श्लोक में सुन चुके हैं। वही युगल ज्योति यहाँ है, कोई और नहीं है। कैसी है वह? तदद्भुतम, बड़ी अद्भुत है। अद्भुत का यहाँ अर्थ ये है कि इस समय प्रिया प्रीतम जो क्रीड़ा कर रहे हैं उस समय उनकी शोभा विलक्षण हो रही है, इसलिए उसको अद्भुत जोड़ी कहा है। वृंदावन का यहाँ विशेष रूप से नाम लिया है वो ये बताने के लिए कि इस जोड़ी को जितना आनंद इस वृंदावन में प्राप्त होता है उतना अन्यत्र नहीं हो सकता है। तो विशेष रूप से वृंदावन, कोई भी वन कह सकते थे या केवल वन ही कह देते, पर वृंदावन नाम कहने से बताया है वृंदावन की यहाँ मानो महिमा गा रहे हैं कि यही वो वृंदावन है जो प्रिया प्रियतम को इस तरह से आनंद प्रदान कर सकता है। तो वृंदावन में वह अलौकिक जोड़ी विभिन्न लीलाओं का आनंद ले रही है और दे रही है। तो युगल स्वरूप में यहाँ बार बार कहा है जगह जगह कि युगल स्वरूप बड़ा विदग्ध है, बड़ा चतुर है। तो ये चतुराई किस बात की है? तो बोले देखो, ये युगल सरकार मैना आदि को भी पढ़ाते हैं। अब किसी पक्षी को पढ़ाना ये एक विदग्धता ही तो है, कुशलता ही तो है। मैना को श्री प्रिया जी पढ़ाती हैं और प्रियतम भी पढ़ाते हैं। पढ़ाने की क्रिया, पढ़ाना तो कोई भी किसी को पढ़ा सकता है, पर यहाँ इस पढ़ाने की क्रिया में विलक्षणता ये है कि पढ़ाए जाने वाले पक्षियों को जो भाव पढ़ाए जाते हैं तत्तद भावों का उन पक्षियों को उस समय अनुभव भी होता है। प्रिया जी प्रियतम का यश पढ़ाती हैं और प्रियतम उन सारिकाओं को प्रिया जी का यश पढ़ाते हैं, और उस समय यश में जो जो अंतरंग लीलाएं पढ़ाई जाती हैं तत्तद लीलाओं का रस का अनुभव इन पक्षियों को होने लगता है। ये कितनी विचित्र विलक्षण बात है कि जिस लीला के अधिकारिणी सहचरी वृंद है उसी लीला के रस की अनुभूति यहाँ प्रिया प्रीतम वृंदावन के पक्षियों को भी करा देते हैं। इसी बात को यहाँ 3 विशेषणों द्वारा कहते हैं। कदा मधुर सारिकाः स्वरस पद्यम अध्यापयत। अपने अपने इष्ट का गुणगान करने के लिए उत्कंठित मैना आदि का मन जब उल्लास से भर जाता है तो वे मैना बड़ी मधुर हो जाती हैं। अब वे जान जाती हैं कि प्रियतम हमें प्रिया जी का यश पढ़ाएंगे और प्रिया जी हमें प्रियतम का यश पढ़ाएंगी, तो इस उल्लास में वे भर जाती हैं और बड़ी मधुर हो जाती हैं। तो बड़ी मीठी हैं इसलिए उनको मधुर सारिका कहा है। सारिका बहुत मीठा बोलती भी है और बड़ी मधुर होती भी है। यहाँ सारिका शब्द में जो क अक्षर है ये इसको क प्रत्यय माना है। क प्रत्यय दया के अर्थ में भी क प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो उसका अर्थ इस तरह करते हैं टीकाकार कि प्रिया प्रियतम ने, ये सारिकाएं साधारण नहीं हैं, इनको शैशव अवस्था से, यानी जब प्रिया, दोनों बातें हैं, जब प्रिया प्रियतम छोटे थे तब से अथवा जब ये सारिकाएं छोटी छोटी सी थीं तब से प्रिया प्रियतम ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए इन सारिकाओं के प्रति प्रिया प्रियतम का विशेष वात्सल्य भाव है, दया का भाव है। फिर कहते हैं कैसी सारिका हैं? बोले मधुर हैं, बड़ी मीठी हैं। अब मधुर शब्द तो स्वादिष्ट और प्रिय के अर्थ में प्रयोग, कोई वस्तु मीठी हो सकती है, जैसे खाया जाता है वो स्वादिष्ट होती है, प्रिय होती है, पर यहाँ सारिका को मधुर कहने का क्या अभिप्राय है? तो कहते हैं ये सारिका जब बोलती है तो इनका मीठा स्वर जब कानों में पड़ता है तो कानों के लिए वो रसायन बन जाता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। और जब ये सारिकाएं अपने आराध्य को उत्कट प्रेम की अनुभूति कराने वाले श्लोक सुनाती हैं तो उस समय युगल सरकार को असीम आस्वाद पैदा ये कर देती हैं, यानी असीम रस का स्वाद देती हैं, आस्वादन कराती हैं। तो आस्वादन भी घट रहा है और स्वादिष्ट भी अर्थ घट रहा है, इसलिए इनको मधुर कहा गया है। ये सारिकाएं बड़ी मधुर हैं, जब बोलती हैं तो प्रिया प्रियतम के कानों में रसायन सा घोल देती हैं और एक दूसरे के रस का आस्वादन भी उनकी अंतरंग लीलाएं गा गा के कराती हैं। इसलिए मधुर रस की ये मूर्ति हैं ये सब सारिकाएं। दंपत्ति के हृदय को ये तृप्त करती हैं, इसलिए भी इनको मधुर कहा है।
और इस तरह के श्लोक दंपत्ति के सामने गाती हैं कि वे दंपत्ति में मादकता छा जाती है, यानी एक विलक्षण नशे में वो दंपत्ति झूम उठते हैं। पर ये इन सब बातों को सीख कहाँ से गए? तो बोले प्रिया प्रियतम ने ही इनको ये सब शिक्षाएं दी हैं। गुरुओं का कर्तव्य है कि स्नेह पात्र शिष्य को गोपनीय बात भी बता दें। तो ये जो सारिकाएं हैं वृंदावन की, ये अधिकारी शिष्याएं हैं, इनको अपनी गोपनीय यानी अंतरंग से अंतरंग लीलाओं के पाठ भी प्रिया प्रियतम पढ़ा देते हैं। अपना अंतरंग विलास भी युगल सरकार इनको पढ़ा देते हैं। उसी रहस्य को बताने के लिए ग्रंथकार कह रहे हैं स्वरस पद्यम अध्यापयत। अपना रस यानी अंतरंग लीलाओं का रस जिन पद्यों में है, ऐसे ही पद्य यहाँ प्रिया प्रियतम इन सारिकाओं को पढ़ा रहे हैं। स्वरस का अर्थ है उस आनंद से परिपूर्ण पद्य जिसका युगल स्वरूप आस्वाद लेते रहते हैं। अब युगल स्वरस का आस्वादन कब करेंगे? प्रियतम के लिए रस है प्रिया जी का यश और प्रिया जी के लिए रस है श्री कृष्ण का यश। अतः श्री जी तो उन सारिकाओं को कृष्ण यश पढ़ाती हैं और कृष्ण राधा यश पढ़ाते हैं, तो दोनों को ही स्वरस अपना अपना रस मिल जाता है। प्रियतम को प्रिया रस और प्रिया जी को प्रियतम का रस। तो स्वरस से तात्पर्य दोनों को अपना अपना रस मिल जाता है। यहाँ पढ़ाते समय जब प्रिया प्रियतम दोनों पढ़ाए हुए पद्य को सुन रहे थे तो उन्हें आनंद के साथ साथ कौतुक भी होता था, जिसके कारण वो सब बहुत ही अद्भुत लगता था। जो जो लीला विलास के पद्य रटाए गए हैं उन सारिकाओं को जब वे सारिकाएं गाती हैं तो तत्त लीला में फिर से प्रिया प्रियतम युक्त हो जाते हैं, लग जाते हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि मिलन में प्रत्यक्ष रूप से जिस रस का अनुभव होता था उससे भी अधिक रस का संचार जब सारिकाएं प्रिया प्रियतम का अंतरंग विलास रस गाती हैं तो उनको सुनने से जो रस प्रिया प्रियतम को मिलता है वो रस तो साक्षात लीला करने पर भी नहीं मिलता है। अर्थात प्रिया प्रियतम की अंतरंग विलास रस की कथाओं में अद्भुत रस है। यहाँ टीकाकार के कहने का आशय ये है कि प्रिया प्रियतम साक्षात जब लीला करते हैं उन लीलाओं में जो उनको रस का अनुभव होता है उस रस से भी ज़्यादा रस उन्हें तब मिलता है, एक विशेष रस की प्राप्ति उन्हें तब होती है जब उन्हीं लीलाओं को वृंदावन की सारिकाएं उनको गा गा कर सुनाती हैं। वे कौन सी लीलाएं हैं? तो उन कुछ लीलाओं के उदाहरण यहाँ दिए हैं। विहरति हृदय सरोजे त्यजाति न लवमपि मरंद पानोत्कह कोप्यद्भुत मधुमत्तो गुंजन मदयति मनश्चटुक्ति पटुः। प्रिया जी यहाँ प्रसन्न हो रही हैं क्योंकि प्रिया जी ने प्रियतम का यश सारिकाओं को पढ़ाया है। तो प्रिया जी क्या पढ़ाया है सारिकाओं को? तो सारिकाएं गा रही हैं, फुसलाने वाली बातें करने में जो निपुण हैं, मकरंद का पान करने के लिए जो व्याकुल हैं, अद्भुत मधुर मकरंद पीकर कोई ऐसा मस्त नायक है। नायक क्या है? वो तो भ्रमर है जो गुनगुनाता हुआ मन को मस्त बना रहा है और हृदय कमल पर विहार कर रहा है, क्षण भर भी हृदय कमल को छोड़ना नहीं चाहता है। यानी श्री राधा रानी के हृदय कमल का श्री कृष्ण भ्रमर हैं जो उस हृदय कमल का मकरंद पी रहे हैं और इस तरह से पी रहे हैं कि उस हृदय कमल से जैसे भौरा कमल से अलग नहीं होना चाहता है, वैसे ही यहाँ श्री कृष्ण रूपी भ्रमर श्री राधा रानी के हृदय कमल से एक क्षण के लिए भी अलग होना नहीं चाहते हैं। ये पद्य सारिका को प्रिया जी ने पढ़ाया है और प्रियतम के इस प्रेम को जब सुना है सारिकाओं के मुख से तो प्रिया जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। दूसरा भाव है, जिनके बिंब फल जैसे अधर में कोटि कोटि अमृत के समुद्र लहराते रहते हैं, नेत्रों में प्रेम अमृत के करोड़ों समुद्र छलछलाते रहते हैं, करोड़ों कामनाओं को पूर्ण करने वाली मुरली जिनके हाथ में सुशोभित हो रही है, करोड़ों अद्भुत कामदेवों के समान ऐसे प्रियतम वृंदावन में देखो तो सही कैसे शोभित हो रहे हैं। तो ये सारिका प्रियतम का स्वरूप गाई है और श्री प्रिया जी प्रियतम के स्वरूप को सुनकर विभोर हो रहे हैं। अब प्रियतम सारिकाओं को अपना रस पढ़ाते हैं। प्रियतम का रस है प्रिया जी का यश, तो प्रिया जी का यश प्रियतम पढ़ा रहे हैं। प्रियतम मूर्तिमतीव प्रीति रस सिंधो सार संपद विमला वैदग्धी नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। प्रीति की मानो साकार मूर्ति हैं, रस समुद्र की सारभूत संपत्ति की तरह निर्मल हैं,
समस्त चातुरी का एकमात्र निवास स्थान है। ऐसी कोई अनिर्वचनीय श्री वृंदावन की स्वामिनी इस वृंदावन की भूमि में सर्वोत्कर्ष पूर्वक विजय को प्राप्त हो रही हैं, शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो प्रियतम सारिकाओं को इस तरह से राधा रानी के जो यश परक पद्य हैं वो पढ़ाते हैं। कुछ पद्य ऐसे सारिकाओं को पढ़ाए जाते हैं जिनमें प्रिया और प्रियतम दोनों का ही यश गाया जाता है। तो जब प्रिया जी का यश आता है तब तो प्रियतम मुग्ध भाव से उनको सुनते हैं, और जब प्रियतम का यश आता है उनमें तो प्रिया जी उनको बड़े प्रेम पूर्वक सुनती हैं। त्वयि श्यामे, सुधानिधि जी का ही उदाहरण दिया, त्वयि श्यामे नित्य प्रणयनी विदग्धे रसनिधौ प्रिये भूयो भूय सुदृढ़ मनुरागो भवतु मे इति प्रेष्ठे नोक्ता रमण मम चित्ते तव वचो वदंती स्मेरा मम मनसि राधा विलसतु। यहाँ सारिकाएं गा रही हैं, हे श्री श्यामे, हे स्थायी प्रेम करने वाली, हे चतुरे, रस की निधि स्वरूप आप में मेरा बार बार प्रबल अनुराग हो। ये बात कौन कह रहा है? ये बात प्रियतम श्याम सुंदर कह रहे हैं राधा रानी के प्रति। तो श्याम सुंदर की बात सुन के राधा रानी कहती हैं, हे मेरे रमण, मेरे चित्त में आपकी ही कही हुई बात है। यानी आपने जो जो प्रशंसा मेरे लिए की है ना, ये जितनी बातें आपने मेरे लिए कही हैं, ये सब आपने मेरे ही चित्त की बातों को चुरा लिया है। अर्थात आप ही स्थायी प्रेम करने वाले हो, आप ही विदग्ध हो, रस की निधि स्वरूप आप में मेरा बार बार प्रबल अनुराग हो। तो इस तरह से प्रिया प्रियतम परस्पर में एक दूसरे का यश गाते हैं, और इन्हीं यशों को ये सारिकाएं पकड़ लेती हैं, और फिर सारिकाएं बैठ के एकांत कुंज में जब गाती हैं तो प्रिया प्रियतम इनके यश को, इनकी बातों को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से पारस्परिक युगल यश मैनाओं को, सारिकाओं को पढ़ाया जा रहा था। तो उस समय मधुर भाषी कोई मोर बिजली चमकते हुए बादल की तरह श्री राधा कृष्ण को वहाँ अकस्मात आया देखकर दर्शन की लालसा से आ गया। कोई मोर सुंदर केक की ध्वनि करता हुआ प्रिया प्रियतम को देखा, वहाँ कुंज में आए हैं, तो अकस्मात उनके दर्शन की इच्छा से वो वहाँ आ गया। तब वहाँ श्री प्रियतम ने अपने हाथ से ताल देकर उस मोर को नचाया है। प्रिया जी देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। अब गति के अनुसार ताल भी अनेक प्रकार की होती हैं, इसलिए यहाँ श्लोक में तालिका बहुवचन का प्रयोग हुआ है। प्रदाय कर तालिका क्वचन नर्तयत केकिनम, यानी बहुत प्रकार की तालें अपने हाथ से ही प्रकट कर दी हैं प्रिया प्रियतम ने। हाथ से ही उन्होंने ताल जगत को लग रहा है जैसे प्रकट कर दिया है, और उन तालों पर तालबद्ध होकर यहाँ मोर नाच रहे हैं। अपने हाथ से ताल देने का उनका अपना एक विचित्र अनोखा ढंग था, जिसमें चंद्राकार नाखून और रत्न जटित अंगूठियों में से लाल रंग की कांति छिटक कर आंदोलित हो रही थी। और जब प्रिया जी ताल देती हैं तो उनके कंगना, कड़ा, ये सब की भी झनकार साथ में निकलती है। तो इस समय वो ताल बड़ी सुंदर, उसमें से ध्वनि निकल रही थी। इस अवसर पर मुख से प्रिया जी ताथई ताथई के बोल भी प्रकट कर देती थीं। जैसे बोल हैं, जैसी ताल है, उसी के अनुसार मोर नृत्य कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रिया प्रियतम को कला विदग्ध कहा है। ये दोनों बड़े विदग्ध हैं, कलाओं में बड़े निपुण हैं। तो इस तरह से तरह तरह से आनंद प्रिया प्रियतम वन में ले रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि नाचते हुए मोर को देखकर, ये कभी किसी और समय की बात का यहाँ टीकाकार ने भाव दिया है कि कभी किसी समय नाचते हुए मोर को देखकर स्नान राधा रानी ने किया था। स्नान करने के बाद उन्होंने नाचते हुए मोर को देख लिया। तो उस समय प्रिया जी स्नान करके आई थी, उनके जो केश पाश थे वो खुले हुए थे। तो उस खुले हुए केश पाश को जब प्रियतम ने देखा तो उसकी शोभा का स्मरण करके उनके हृदय में रति का संचार हो गया। और मयूर के नृत्य में भी आज भी जब उस मयूर को नाचते हुए देखा है तो उनको उसी दिन की वह घटना याद आ गई। और श्री प्रियतम जो हैं उसी समय प्रिया जी के उसी विहार का स्मरण करके एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। और यहाँ प्रिया जी प्रियतम की उस छवि को देखकर प्रिया जी भी विभोर हो जाती हैं। तो यहाँ मयूर से संबंधित कोई और समय जो लीला हुई है उस लीला का स्मरण भी टीकाकार ने यहाँ किया है। और प्रिया प्रियतम की नृत्य कला की बड़ी प्रशंसा की है
कि केवल प्रिया प्रियतम ने मयूरों को ही नहीं नचाया है, बल्कि यहाँ प्रिया जी ताल दे देकर श्री कृष्ण रूपी मयूर को भी नचाती हैं। और श्री कृष्ण भी ताल दे के श्री प्रिया जी जैसे मयूर के साथ साथ घूमती है, नृत्य का अभिनय करती है, ऐसे ही श्री प्रिया जी भी नाचते हुए कृष्ण रूपी मयूर के साथ साथ चलकर मयूर की नृत्य की अनेक कलाओं को प्रदर्शित श्री राधा रानी कर रही हैं। और मानो यहाँ वृंदावन के उन सभी मयूरों को एक विलक्षण नृत्य सीखने का मौका प्रिया प्रियतम से मिला है, और प्रिया प्रियतम के उस नृत्य को वे बड़े ध्यान से देखते हैं। तो श्री राधा रानी ताल दे के नचाती भी हैं और नाचती भी हैं। ऐसा लगता है जैसे नृत्य की शिक्षा राधा रानी वृंदावन के सभी मयूरों को दे रही हैं। अब विदग्ध तो हैं ही, चतुर तो हैं ही, इसलिए वे जानती हैं कि उस समय प्रियतम के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे। तो कभी कभी प्रिया जी लज्जा में आकर कभी कभी भौहों में बल देती हैं, भौहों को चढ़ा लेती हैं, अर्थात मानो ये कहना चाहती हैं कि मैंने जिस तरह से तुम्हें नृत्य सिखाया है तुम उस तरह से क्यों नहीं नाचते हो। तो प्रिया जी श्याम सुंदर रूपी मयूर को भी यहाँ नृत्य सिखाती हैं, और श्याम सुंदर के सामने वे स्वयं नाचती भी हैं, ये कह के कि मैं भी तो तुम्हारी आसक्ति में बंधी हुई हूँ, मैं तुम्हें नृत्य सिखा नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हारी आसक्ति से बंधकर मैं खुद ही नाच उठी हूँ। तो इसलिए भी प्रिया जी नाच रही हैं। एक तो नृत्य सिखाने का भी भाव है, और दूसरा भाव ये भी प्रिया जी दिखा रही हैं कि मैं तुम में आसक्त हूँ, उस आसक्ति के भावावेश में ही मैं नाच उठी हूँ, मैं कोई तुम्हें नृत्य नहीं सिखा रही हूँ, तुम्हारी आसक्ति ही मुझे नाचने के लिए विवश कर रही है। तो इसलिए भी प्रिया जी नाच उठती हैं। दूसरी भावपूर्ण अब उत्तरार्ध के भाव का वर्णन कर रहे हैं टीकाकार। क्वचित कनक वल्लरी, प्रिया जी और प्रियतम दोनों वन विहार करते हुए आगे बढ़े हैं, आपस में कह रहे हैं कि क्या इस वन में ऐसी भी कोई चीज़ है जो हमारे स्वभाव और रुचि से मेल खाती हो। ये सोच करके उसी समय वहाँ एक सुंदर सुनहरी लता को तमाल के वृक्ष से लिपटा हुआ प्रियतम ने देखा है। उस समय प्रिया जी ने प्रियतम को और प्रियतम ने प्रिया जी को उस लता से लिपटे हुए वृक्ष को दिखाया है। देखो ये कैसे परस्पर मिले हुए हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, आइए ये भी हमें मिलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तब श्री प्रिया प्रियतम ने विदग्धता पूर्वक परस्पर एक दूसरे का आलिंगन किया है। तमाल की जैसी लीला युगल स्वरूप ने भी की है। यहाँ घन कहने का तात्पर्य यह है, क्वचित कनक वल्लरी व्रत तमाल लीला धनम। यहाँ धन कहने का तात्पर्य ये है कि दंपत्ति के द्वारा मोरों को नृत्य सिखाने तथा स्वयं नाचने से प्रसन्न होकर श्री वृंदावन ने उन्हें सोन जूही द्वारा आश्लिष्ट तमाल की लीला का दृश्य एक धन के रूप में दंपत्ति को दिया था। यहाँ भाव टीकाकार दे रहे हैं कि अगर ये तमाल का वृक्ष लताओं से लिपटा हुआ न दिखाई पड़ता तो प्रिया प्रियतम का यह विहार, ये रति क्रीड़ा कैसे संपन्न होती। तो ऐसा समझो जैसे वृंदावन ने ये लिपटी हुई लता और वृक्ष को प्रिया प्रियतम को धन के रूप में दे दिया। उसे देख कर ही उनमें परस्पर आलिंगन की, मिलन की भावना उत्पन्न हुई, और तब प्रिया प्रियतम का वह जो रसमय विलास था वह आरंभ हुआ। तो इस तरह से पूर्व पद्य में बताया गया था कि मैना आदि पक्षियों को रसपूर्ण पद्य प्रिया प्रियतम पढ़ाते हैं। लता से आलिंगित तमाल का दृश्य देख के प्रिया प्रियतम के हृदय में रति जागृत होती है और वे विहार के लिए उत्कंठित होते हैं। तो सखी ने वहाँ देखा कि वन विहार के परिश्रम के कारण प्रिया जी के अंगराग पुछ गए हैं। तो प्रियतम से कहने लगी, जब तक मैं प्रिया जी का थोड़ा सा श्रृंगार ठीक ठाक करूं, उनको अंगराग आदि लगाऊं, तब तक आप लताओं की ओट में बैठ जाइए ताकि प्रिया जी को कोई संकोच न हो। और देखिए सखियों से कहकर अपना भी आप श्रृंगार करा लीजिए। इस प्रकार प्रियतम को लताओं के पर्दे में पीछे बिठा देती है वो सखी, और प्रिया जी को फूलों के आसन पर बिठाकर ये सखी प्रिया जी की सेवा करती है। और वो कौन सी सेवा है उसके विषय में अग्रिम पद्य में श्लोक संख्या 222 में वह बता रही है। पत्रालीम ललिताम कपोल फल के नेत्राम्बुजे कज्जलम रंगम बिंब फलाधरे चकुचयुः काश्मीर जालेपनम
श्री राधे नवसंग माय तरले पादांगुली पंक्तिषु न्यस्यन्ति प्रणयादलक्तकर संपूर्णा कदा श्यामहम। यहाँ ये सखी प्रार्थना कर रही है, हे श्री राधे, आपके कपोल फलकों पर सुंदर पत्रावली, आपके कमल जैसे नेत्रों में काजल, बिंबा फल जैसे ओठों में लालिमा और आपके श्री युगल स्तन मंडल पर केशर का सुंदर पत्रावली नए संगम के लिए उत्कंठित, हे चंचल रूपे चरणों की उंगलियों में मैं प्रीति पूर्वक महावर लगाती हुई कब अपना मनोरथ पूर्ण करूँगी। तो यहाँ सखी जब प्रिया प्रियतम वन विहार के बाद आए हैं और उस विहार में जो प्रिया प्रीतम का जो श्रृंगार है, पत्रावली है, अस्त व्यस्त हो गई है, उसको फिर से ठीक करने की सेवा मुझे मिले, ऐसी अभिलाषा उसने इस पद्य में व्यक्त की है। श्री राधे नवसंग माय तरले, नवसंगमाय की व्याख्या यहाँ करते हैं इस पद्य में कि श्री राधा रानी और श्याम सुंदर प्रेम की पहले तो ये समझ लें कि वो अद्भुत मूर्ति हैं। अद्भुत मूर्ति कहने का तात्पर्य ये है कि उनके संगम में सदा एक नवीनता बनी रहती है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि वही मिलन तो अभी गाया है, वही मिलन इस श्लोक में फिर से गा रहे हैं, तो कहीं पुनरुक्ति दोष तो नहीं है ग्रंथ में। तो पुनरुक्ति दोष यहाँ ग्रंथ में इसलिए नहीं हो सकता, उसकी संभावना भी नहीं है, क्योंकि प्रेम करने वाले जो है प्रेमी हैं राधा कृष्ण, वे अद्भुत मूर्ति हैं। अद्भुत यानी प्रेम करने वाला या विलास करने वाला जो नायक नायिका हैं वो स्वयं कभी पुराने नहीं होते, वे स्वयं हर क्षण नए हैं, तो उनकी कोई लीला पुरानी कैसे हो जाएगी। इसलिए यहाँ नव संगमा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि संगम पहली बार हुआ है, संगम पहली बार नहीं हुआ है, किंतु उनके संगम में सदा एक नवीनता है, एक नया रस है, एक नयापन है। उसी नएपन को बताने के लिए यहाँ सखी प्रिया जी से कहती है कि हे प्रिया जी, अपनी मुग्धावस्था के कारण आप प्रियम से, श्री श्याम सुंदर से, प्रियतम से सदा डरी डरी सी बनी रहती हैं, जैसे पहले पहले मिलने के लिए, आप पहली बार मिलन के लिए जा रही हैं। इतने दिन आपको सिखाते हुए हो गए, न जाने आपकी ये झिझक कब दूर होगी। प्रिया जी को संगम के लिए तरल, यहाँ अधीर इस अर्थ में कहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो सखियाँ प्रिया जी के आसपास बैठी हैं वो सब बड़ी विश्वास पात्र हैं, और विश्वास पात्र सखियों के बीच में बैठी हुई प्रिया जी अगर ये दिखाएं कि मुझे प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठा हो रही है, जल्दीबाजी हो रही है, तो सब सखियां जो हैं वो ये कहेंगी कि आप तो स्वभाव से कभी चंचल थी ही नहीं, आज आपके अंदर ये चंचलता कहाँ से दिखाई दे रही है। आपका स्वभाव तो हमेशा वामा है, प्रतिकूलता दिखाने का है, आज उल्टी बात कैसे हो गई कि प्रिया जी जाने की जल्दी मचा रही हैं। तो उस समय विविध श्रृंगार करते हुए तरह तरह का हास परिहास चल रहा था। विश्वास पात्र सखियां बैठी हैं, राधा रानी का श्रृंगार कर रही हैं, पर श्री जी बार बार जल्दीबाजी कुछ दिखाती हैं, तो प्रिया जी से सखियां कुछ हास परिहास भी कर लेती हैं। तो उस समय श्री प्रिया जी के मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब मुस्कुराती हैं तो सखी उनको डांटने लगती है कि तुम्हारी इसी चंचलता के कारण आज तक मैं कभी मन भर के पूरा श्रृंगार कर ही नहीं पाई। जब श्रृंगार करने लगती हूँ तभी तुम हंस जाती हो, तो न मैं ओठों की लालिमा ठीक से रच पाती हूँ, न नेत्रों में काजल ठीक से लगा पाती हूँ। रचपच कर सेवा करने के जो मेरी इच्छाएं हैं वो तो मेरे हृदय में दबी ही रह गईं। तुम्हें इतना हंसी मजाक सूझता रहता है कि कभी मेरी सेवा को भी पूरी तरह से तुम स्वीकार नहीं करती हो। तो पद्य का भाव ये है कि यहाँ सखी कह रही है पूर्णा कदा श्यामम, मेरी श्रृंगार करने की इच्छा कब पूरी होगी। जब श्रृंगार करने लगती हूँ तभी प्रिया जी हंस देती हैं, हंसने के कारण मैं कभी श्रृंगार ठीक से कर नहीं पाती हूँ। तो प्रिया जी को वहाँ ये सखी अधिकार पूर्वक डांट के कह रही है अब थोड़ी देर तो कम से कम मत हंसो ताकि मैं आपका श्रृंगार पूर्ण कर सकूं। अर्थात यथावत सेवा करने के अपने अधिकार का पूर्ण रूप से मैं कब विनियोग करूंगी, यानी जो मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं इस तरह पूर्ण श्रृंगार रचपच के करूं, वो मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी। इसलिए हे श्री राधे, मेरी प्रार्थना को आप सफल बनाइए। यदि आपको आलस्य आ रहा हो तो संक्षेप में ही पत्रावली करा लीजिए, यानी मैं थोड़ी सी पत्रावली कर दूं, ज़्यादा विस्तार न करूं। और आलस्य नहीं आ रहा है तो आप व्यर्थ में क्यों हंस रही हैं, मेरी श्रृंगार करने की इच्छा को क्यों पूर्ण नहीं होने दे रही हैं। फिर पत्रावली कैसी पत्रावली है, तो बोले बड़ी ललित पत्रावली है। यहाँ सखी
एक उत्साह पैदा कर रही है श्री राधा रानी के अंदर। देखिए तो सही, ये मैं कितनी ललित पत्रावली बना रही हूँ, ये कितनी सुंदर है, आप देखिए तो सही, इतनी सुंदर पत्रावली मैं आपके श्री अंग पर अंकित कर रही हूँ। अब पत्रावली तथा चरणों में लगाया जाने वाला जो आलता है, उसकी बूंदें इतनी सुंदर लग रही हैं उस समय कि सखी भी देखकर स्वयं चकित है और श्री प्रिया जी भी देखकर स्वयं चकित हैं। तो यहाँ न्यस्यन्ति प्रणयादलक्त रसम, यहाँ शब्द आया है न्यस्यन्ति। न्यस्यन्ति न्यास का अभिप्राय है मोर की जो पंख होती है, उस पंख की कोमल कलम बनाई है और उस कोमल कलम से केसर के रंगों में उसको डुबो डुबो कर यहाँ न्यस्यन्ति माने उस पत्रावली की रचना की जा रही है। तो इस तरह से नेत्रों को कमल और ओठों को बिंबा फल भी पहले की तरह प्रिया जी को उत्साह बढ़ाने के लिए कहा है। यानी देखो ओठ कैसे बिंबा फल की तरह लाल मैंने बना दिए हैं, कितना सुंदर आँखों में काजल लगाया है। तो इस तरह से कपोल, नेत्र, ओठ, ये 3 जगह पत्रावली बनाई है। पर ये तीनों ही जगह पत्रावली तभी बनाई जा सकती है जब कुछ शरीर में स्थिरता हो। यदि श्री राधा रानी हिलेंगी, हंसेंगी, तो फिर पत्रावली स्थिर रूप से अच्छे से बन नहीं पाएगी। ठीक है, वक्षस्थल पर पत्रावली की रचना या चरणों की उंगलियों में महावर देना, ये काम तो मोटी नज़र से भी हो सकते हैं, लेकिन नेत्रों का कार्य, ओठों का कार्य और कपोलों का कार्य, ये तो बहुत स्थिरता पूर्वक ही किया जा सकता है। इसलिए पुनः प्रार्थना कर रही है, हे प्रिया जी आप हंसना बंद करें तो ही मैं आपके इन 3 जगह सुंदर पत्रावली की रचना कर सकती हूँ। फिर श्री राधा रानी की ये सखी उनकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए ये सब बातें कहती है। फिर सखी आक्षेप करती है कि हे प्रिया जी, आपकी चंचलता के कारण इन श्री चरणों को बराबर रखकर महावर देने का सौभाग्य मुझे आज तक प्राप्त नहीं हो सका है। श्री प्रिया जी यद्यपि कभी चंचल हैं नहीं स्वभाव से, पर यहाँ प्रियतम से मिलन की एक उत्कंठा प्रिया जी दिखा रही हैं कि उस उत्कंठा के लिए उनके अंदर एक व्यग्रता है, एक जल्दीबाजी है। तो इसलिए बार बार सखी को प्रेरित करती हैं कि बस तू सूक्ष्मता में ही सब श्रृंगार कर दे, मैं अब जल्दी से जल्दी प्रियतम के निकट जाना चाहती हूँ। तो यहाँ प्रिया जी के चरणों में सखी ने महावर दिया है, और महावर जब दिया है तो सखी को स्मरण आया ये वही चरण हैं जो श्याम सुंदर को भी रस प्रदान करते हैं। बस अब तो उन चरणों को हाथ में लेते ही उसी रस के आस्वादन की अनुभूति में ये सखी भी डूब गई, और डूबने पर उसको अनुभव हुआ है कि सूरत के समाप्त होने पर प्रियतम के लगे महावर के धब्बों को देखकर आनंदित होकर सखियों ने इशारों से प्रिया जी को उन्हें दिखाया है। ये वे ही चरण हैं जिन चरणों को धारण करके प्रियतम को भी रस की अनुभूति होती है। प्रियतम भी इन्हीं चरणों से रस की प्राप्ति करते हैं। उन चरणों का स्पर्श करके ये सखी रस में डूब जाती है और निपुणता पूर्वक पत्रावली की रचना ही नहीं करना चाहती है, बल्कि उस सेवा के साथ साथ अपने प्रेम को भी उसमें मिला देना चाहती है। राधा रानी का सहस्र नामों में एक नाम है प्रणयता परवशा, जिसका अर्थ है प्रेम करने वाले के वश में रहने वाली। जो भी श्री जी से प्रेम करता है, श्री जी उसी के वशीभूत हो जाती हैं। तो यहाँ ये सखी केवल सेवा ही नहीं कर रही है, राधा रानी के चरणों में केवल आलक तक ही नहीं लगा रही है, बल्कि अपने प्रेम से श्री राधा रानी को वशीभूत करती चली जा रही है। तो यहाँ श्री प्रिया जी के अत्यंत उदार स्वभाव को दिखाया है कि कैसे अपनी सेविकाओं के, अपनी दासियों के प्रेम के वश में श्री राधा रानी हो जाती हैं। और इस तरह से ये सखी यहाँ अपना सौभाग्य भी अनुभव कर रही है कि मैं प्रेम से जो पत्रावली की रचना कर रही हूँ, महावर दे रही हूँ, श्री प्रिया जी उसे कैसे उदारता पूर्वक स्वीकार कर रही हैं, और ये सेवा का अधिकार श्री प्रिया जी ने प्रदान मुझे किया है। ये इनकी उदारता है, ये इनकी विशेष उदारता है। तो इसी भाव को यहाँ प्रकट करने के लिए सखी ने कहा कदा पूर्णास्याम, मैं कब पूर्ण होंगी। तो जो पत्रावली राधा रानी के चरणों में उसने बनाई है, ये पत्रावली प्रियतम को आकृष्ट करे और प्रिया जी के साथ प्रियतम विहार करें, इसी में मेरी पूर्णता है। ऐसी पूर्णता वो यहाँ चाहती है। यानी मैं ऐसी पत्रावली बना दूं जिस पत्रावली को देखते ही श्याम सुंदर श्री जी के चरणों में आकर्षित हो जाएं और वे इन्हीं चरणों के आश्रित हो जाएं, दास बन जाएं। ऐसा भाव यदि श्याम सुंदर के हृदय में इस पत्रावली को देख के जग जाए,
तब तो मैं पूर्ण हूँ, अन्यथा पूर्ण नहीं हूँ। ऐसी ही पूर्ण होने की अभिलाषा सखी ने यहाँ प्रस्तुत श्लोक में अभिव्यक्त की है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। लीलाओं की बीजता और विचित्रता इन पद्यों में प्रकट किया है। हंसों को अनुकरण और उन्मत्त गति से भ्रमण, मयूरों का नर्तन, लताओं का लिंगन, ये सब लीलाओं की बीजता है। उसको प्रकट करने के बाद यमुना किनारे शीतल जल का सेवन और उन कोनों में केली वृंद उल्लसित हो रहा है। ऐसी ज्योति वह प्रकाशित हो रही है। उसके बाद सारिकाओं का अध्यापन ताल दे करके मयूरों को नचाना, लताओं का वृक्ष सा लिपटना, उस लीला का अनुकरण करना। उसके बाद सखी सहचर्यों का श्रृंगार, नवीन नवीन संगम के लिए नया संगम, ये तो अनादिकाल से चल रहा है, किंतु संगम की विशेषता है सदा नवीनता रहती है। और प्रथम संगम के लिए उत्कंठित राधा रानी के चरणों में अलग तक लगाना, इसे अपने को पूर्ण समझना, इस सेवा की चतुरता है। इतनी लीलाओं का अनुकरण और गान एक केवल कृपा से ही हो सकता है, सुनने मात्र से नहीं होगा। और अपने को पूर्ण समझती वो। जय श्री राधे।
क्षमा